طلب العلم فريضة على كل مسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुस्तशार मुअतमन। हमारे पास कभी कोई तालिब इल्म आ जाता है मशवरा करने के लिए कि हम क्या पढ़ें या कैसे पढ़ें। इसी तरह जो इदारों से फारिग हो चुके होते हैं, अभी किसी काम में लगे नहीं, तो वो भी कभी पूछते हैं कि हमें किस तरह का काम करना चाहिए या हम कहाँ काम करें। या कोई आम आदमी आ जाए अपना मशवरा लेकर के, तो हमें किस तरह का मशवरा देना चाहिए, या जिससे कोई मशवरा पूछा जाए उस आदमी को कैसा होना चाहिए। तो आप रसूलुल्लाह ने एक उसूल बतला दिया, अल मुस्तशारु मुअतमन, कि जिससे मशवरा पूछा जाए उससे अमीन होना चाहिए, दियानतदारी के साथ मशवरा देना चाहिए। ये नहीं कि दिल की भड़ास निकालने का एक अच्छा मौका है। और कभी हम इसलिए भी सही मशवरा नहीं देते कि अगर जिससे हम सही मशवरा देंगे तो उससे कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाज में मेरा जो मकाम है, मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो इज्जत है, वो कहीं कम ना हो जाए। लोग मुझे जानना छोड़ देंगे, मुझे पूछना छोड़ देंगे और इससे पूछना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। आपके हिस्से का जो मकाम है, आपके हिस्से की जो इज्जत है, आपके हिस्से का जो रिज्क है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इससे तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसलिए कि जब समाज में बहुत से लोग होंगे जो आपके मुकाबिल आ सकते हैं, जिनके साथ एक तरह का कंपटीशन पैदा हो जाए, तो वहां आपकी सही वैल्यू क्या है उसका अंदाजा हो जाता है। वरना तो ये अंधों में काना राजा वाली बात हो जाएगी। जिस तरह हम कभी किसी के बारे में सुनते हैं कि उसने इलेक्शन जीता, तो ताज्जुब होता है कि कैसे जीता, इसे किसने वोट दिया होगा। तो लोग कह देते हैं कि इसका चूंकि कोई मुकाबिल था नहीं इसलिए इसने जीता। वह उस जीत में वो मजा नजर नहीं आता, उस हैसियत में वो मकाम, वो इज्जत नजर नहीं आती जहां आपका कोई मुकाबिल ना हो। इसलिए आसमान पर रह कर के, जहाँ आफताब भी है, जहाँ चांद भी है, जहाँ सितारे भी हैं, तो इनमें रह कर के आप अपने वजूद का एहसास कराएं। इनमें रह कर के अपनी रोशनी देना, ये कमाल है। ये नहीं कि आप चांद तारों से भाग जाए और फिर रोशन होना चाहे, उस तरह होता नहीं। आपको सबके बीच में रह कर के अपने मकाम को बनाना होगा, सबके बीच में रह कर के अपनी रोशनी लोगों को देनी होगी। अंदाजा करें सहाबा के दौर में मशवरा देने वाले किस तरह के लोग हुआ करते थे। जियाद ने एक मौके पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि मेरे बाएं हाथ ने तो हिजाज को काबू कर लिया है, अब मेरा दायां हाथ आपकी इताअत के लिए, फर्मा बरदारी के लिए खाली है, तो आप मुझे हिजाज का वाली बना दें। उस मौके में मक्का में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हयात थे। उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने उनके लिए बद्दुआ कर दी कि रब्बा इनका हाथ हमारी तरफ से फेर करके किसी भी दूसरी चीज में मशगूल कर दे, लेकिन हमसे फेर दे। उस दुआ का असर था कि उनका हाथ मफलूज हो चुका, उनका हाथ शल हो चुका। अब लोगों से मशवरा किया, अतिब्बा से मशवरा किया, तो सबका मशवरा अतिब्बा का यही था, डॉक्टरों का, कि इस हाथ को काटना पड़ेगा वरना इसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अब यही राय लेकर के वो काजी शुरैह के पास भी गए, तो काजी शुरैह ने कह दिया आप अपना हाथ न कटवा दें। उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों नहीं करूं? तो उन्होंने कहा देखिए आपकी मौत का वक्त तो मुकर्रर हो चुका है, जो मौत का वक्त होगा, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, वो तो मुकर्रर हो चुका है। आपका रिज्क तकसीम हो चुका है। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप जिंदा रहे तो हाथ कटे हुए जिंदा रहे, आप हाथ काट करके अपनी जिंदगी गुजारें। और मान लो अगर आप इसी तरह फौरन मर गए, हाथ काट के भी अगर आप मर गए, तो फिर आप रब को क्या जवाब देंगे? मुमकिन है रब ने पूछा कि हाथ क्यों कटवाया, तो आप क्या कहेंगे? आपकी कज़ा और कदर से भागने के लिए, मौत से भागने के लिए, या आपसे मुलाकात नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि आपसे मिलूं मर करके, इसलिए मैंने हाथ कटवा दिया ताकि जिंदा रहूं। तो क्या जवाब देंगे आप? अल मौतु जसरुन युसरुल हबीब इलल हबीब। चूंकि ये मौत तो एक पुल है, एक रास्ता है जो महबूब को महबूब से मिला देता है। तो आप क्या कहेंगे उससे कि मैं इसलिए हाथ कटवा रहा था कि हाथ काटूंगा तो शायद मैं मरूंगा नहीं, तो आप तक पहुंचूंगा नहीं। आपकी मुलाकात से भाग रहा था, आपकी कज़ा व कदर से भाग रहा था। तो क्या जवाब देंगे आप? इसलिए उन्होंने उनसे कह दिया कि आप हाथ न कटवा दें, और रब ने आपकी किस्मत में, आपके तकदीर में जो लिखा वो तो होना ही होना है। हुआ भी ऐसा, उन्होंने हाथ काटा नहीं और उसी दिन वो मर गए। लोगों ने काजी शुरैह से कह दिया कि आप बड़े अजीब हो, आपने उनको इस तरह का मशवरा क्यों दिया, आपने क्यों नहीं उनको हाथ कटवाने दिया? ये इसलिए कि लोग उनसे बड़ी नफरत करते थे, लोग चाहते थे कि वो जितनी जल्दी हो, जिस तरह से भी हो, मर जाए। तो काजी शुरैह ने भी जवाब दे दिया कि चाहत तो मेरी भी ऐसी ही थी कि आज इसका हाथ कटवा दिया जाए,
कल इसका दूसरा हाथ काटा जाए, परसों इसकी टांग काटी जाए, इस तरह इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहता मैं भी यही हूँ। लेकिन मेरे सामने आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्तशारु मुअतमनुन, कि जिससे मशवरा पूछा जाए उससे अमीन होना चाहिए, दियानतदार होना चाहिए। इस हदीस की बिना पे मैंने इससे वही मशवरा दे दिया जो मुझे बेहतर लगा, जो मुझे मुनासिब लगा। मैंने दिल की भड़ास निकाली नहीं, मैंने अपनी नफरत को कि सामने रख कर के मशवरा नहीं दिया। मैंने आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के एतबार से दियानतदारी वाला मशवरा जो मुझे लगा मैंने वही दे दिया।